नैब केसेस बहाल होने के बाद अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तमाम केसेस का रिकॉर्ड पेश। नैब केसेस का रिकॉर्ड 2 गाड़ियों में अदालत पहुंचाया गया। एहतसाब अदालत ने रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड का जायजा लेने की हिदायत कर दी। कराची की एहतसाब अदालत को भी केसेस मौसूल होने लगे। तरक्की पजीर ममालिक को कर्जों के मसाइल से निजात मिलनी चाहिए। आलमी सतह पर यकसा तरक्की के लिए हिकमत अमली वज़ा होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट पर मुबाहिसे में खिताब। कहा कि तवानाई की कमी और दीगर मसाइल तरक्की पजीर ममालिक की तरक्की की रफ्तार रोक रहे हैं। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी का TRT वर्ल्ड को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, निगरान हुकूमत का बुनियादी हदफ पाकिस्तान में शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन है। मुआशी मजबूती सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक से मुआहदे होंगे। कैनेडियन सदर UN जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन्स पर मुतहरिक। ट्रूडो की आलमी रहनुमाओं से 1-on-1 मुलाकातें। हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारत को मुलविस ठहराने की वजूहात पर एतमाद में ले लिया। जस्टिन ट्रूडो का कत्ल की तहकीकात में भारत से ताउन का भी मुतालबा। मुल्क में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 13 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 292 रुपए 75 पैसे की सतह पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 296 रुपए का हो गया। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काबीना कमेटी बराए निजकारी की तश्कील नौ कर दी। सरबराही वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद करेंगे। खजाना, तिजारत, तवानाई, कानून, IT और मवासिलात के वुज़रा कमेटी का हिस्सा। नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी अवाम को महंगाई के तूफान से निकाल सकती है। जियाली हुकूमत ने सिंध में 15 सार डिलीवर किया। रहनुमा PP शर्जील मेमन कहते हैं कि बिजली के बिल अवाम के लिए अजाब बन गए। सस्ती बिजली के लिए थर का कोयला इस्तेमाल हो रहा है। मुआशी मसाइल के हल के लिए टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आला सिंध का कराची शहर की सफाई मजीद बेहतर करने का हुक्म। मकबूल बाकिर ने कहा कि सफाई पर मामूर कंपनी से दुरुस्त तरीके से काम नहीं लिया जा रहा। तामीराती कचरा फेंकने वालों को जुर्माना किया जाए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बहुत कमा लिया, अब 0 टॉलरेंस होगी। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में 1500 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। 12,935 मुकदमात दर्ज। 6 अरब रुपए की रिकवरी। लेस्को की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही। 1 अरब 45 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हदीका उरूज खान। अभी आपको बताएंगे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मोहम्मद अली दुर्रानी की दूसरी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। मजीद जानते हैं फ़हीम अख्तर से। जी फ़हीम, इस मुलाकात का अहवाल बताएं। देखिए, आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से साबिक सेनेटर और वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी ने अहम मुलाकात की है। और इस मुलाकात के हवाले से जो ऐवान सदर की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। कुछ दिन पहले भी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद मोहम्मद अली दुरानी ने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की। तो आज की मुलाकात में उन्होंने जो होने वाली मुलाकातें हैं उस हवाले से सदर मुमलिकत को आगाह किया। और इस बातचीत जो इस मुलाकात में जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत जारी रखने के ऊपर भी इत्तफाक किया गया है। और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद मोहम्मद अली दुरानी की मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के सरबराहान और दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी मुलाकातें। ठीक है फ़हीम अख्तर, आपका शुक्रिया।
पाकिस्तान और चीन में भारतीय स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर हमलों का इंकशाफ हुआ है। काबीना डिवीजन ने वजारतों, महकमों और सूबाई हुकूमतों को मुरासला लिख दिया है। मुरासले में बताया गया है कि पेज वर्क ग्रुप एशियाई ममालिक में साइबर हमलों में मुलव्विस है। हैकर्स ग्रुप जाली ऐप्स के जरिए हसास मालूमात तक रिसाई हासिल करता है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा अक्सा खालिद से। जी अक्सा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और चीन में भारतीय स्टेट जो है वो स्पॉन्सर्ड साइबर हमलों का इंकशाफ हुआ है। इसके साथ काबीना डिवीजन ने वजारतों, महकमा और सूबाई हुकूमतों को जो है वो मरास्ता लिख दिया है। बीच वर्क ग्रुप एशियाई ममालिक में साइबर हमलों में मुलव्विस हैं, ये भी मरास्ते में बताया गया है। इसी के साथ ग्रुप वेबसाइट, जाली ईमेल्स के जरिए मालूमात चुराने की कोशिश की जाती है। ग्रुप व्हीलिंग, इसी के साथ सोशल इंजीनियरिंग और जाली लिंक्स के जरिए जो है वो हमलावर होता है। इसी के साथ हैकर्स का ग्रुप जाली एप्लीकेशन के जरिए हसास मालूमात तक रसाई हासिल करता है। हसास इदारों ने जो है वो तरह तरह के इक़साम और URL को भी निशानदही कर दी है। इसी के साथ सरकारी महकमों और अफसरान साइबर हमलों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करें। मशकूक वेबसाइट, इसी के साथ लिंक्स और एप्लीकेशन पर ज़ाती मालूमात शेयर ना करें और इसी के साथ जो है वो नामालूम ईमेल भी जहाँ पर आए उन्हें इग्नोर करें। इसी तरह सरकारी अफसरान मोबाइल और कंप्यूटर सिस्टम्स को बर वक्त जो है वो अपडेट करें। मोबाइल और मेलिंग अकाउंट्स के लिए जो है वो अलग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और मोबाइल और दीगर डिविजन्स के लिए जो है वो मल्टी फैक्टर तस्दीक का निज़ाम जो है वो इस्तेमाल करें। इसी के साथ एडमिनिस्ट्रेटर की सतह पर जो है वो पासवर्ड बाकायदगी से डालें। ठीक है, एहतियाती तदाबीर भी इस हवाले से जारी की गई हैं। अक्सा खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम कलअदम होने के बाद अहम पेशरफ्त, नैब में नए अफसरान की तैनातियां करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक तहकीकात में खुफिया इदारों के अफसरान से भी मदद ली जाएगी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा कासिम अब्बासी से। जी कासिम। जी बिल्कुल, मुल्क में इस्साफ का अमल मौसर और नतीजा खेज बनाने का अज़म के साथ अब नैब ने इस्साफ के लिए खुफिया इदारों से बराह रास्त जो है वो मदद लेने का बाकायदा जो फैसला कर लिया है। ज़राए ने हमें ये बताया है कि नैब सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारों से अफसरान को जो है ताबी अमल में शामिल करेगा और सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारों से अफसरान और अलगारों को डेपुटेशन पर नैब में तैनात किया जाएगा और डेपुटेशन पर जो तैनात होने वाले इंटेलिजेंस अफसरान और अलगार नैब दफातर में अपने फ़राइज़ जो है उस पर अंजाम देंगे। इसके लिए नैब दफ्तर में जो है मजबूत और मौसर इंटेलिजेंस सिस्टम कायम किया जाएगा और एहसाब के अमल को तेज़ और मौसर बनाने के लिए जो इंटेलिजेंस अफसरान अलगार से बाकायदा तौर पर मावनत ली जाएगी और इंटेलिजेंस जो अफसरान हैं नैब तफ्तीशी ऑफिसर की मावनत भी करेंगे और जबकि डेपुटेशन पर आए तमाम जो अफसरान हैं अपने स्केल और तनख्वाह पर ही काम करेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम केसेस को चलाने में भी इन अफसरान की मावनत की जाएगी। इस हवाले से जो है चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मंजूरी से जो है वो 7 इदारों के अफसरान की खिदमात के लिए बाकायदा खत लिख दिया गया है और 7 इदारों के अफसरान जो है आइंदा चंद रोज में बाकायदा तौर पर नैब में काम शुरू कर देंगे। जी ठीक है, कासिम अब्बासी, आपका शुक्रिया।